अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ लो ऐन सारे रज के दुरूशी पढ़ो ना आवाज़ आए मस्जिद दरो दीवार गवाह हो जाए। अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ये स्टेज से लेके अवाम तक सब तक एक ही अकीदा है। कोई कुर्सी पे बैठा हो, कोई नीचे बैठा हो, उम्मीदों का मरकज अल्लाह की मखलूक में सबके लिए रसूल अरबी की जात है। इसलिए सारे यही अर्ज कर रहे हैं, हम कहाँ सरकार जाए आपके कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसे से कहे। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसे से कहे। जख्म दिल किसको दिखाए आपके लब्बैक लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद सलाम के नजराने पेश करने के बाद सदर महफिल आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत हुजूर क़िबला पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहिब सैफ़ी दामत बरकातुहु मलालिया लायके सदवकार सद तकरीम मेहमानाने जीवकार सादात किराम उलमाए किराम जनाब नज़र हुसैन साहब और उनकी फैमिली की तरफ से जितने मेहमान तशरीफ़ लेके आए, चाहे उलमा हैं, अवामुन्नास हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अगर किसी के नाम नहीं ले रहा तो या मुझे पता नहीं है
या इश्तिहार पे लिखे नहीं हैं तो आपने परेशान नहीं होना। आप जिस मालिक के घर में बैठे हैं वो भी, और जिस करीम का जिक्र सुनने के लिए आए हैं वो भी आपके मेरे नाम भी जानते हैं, हमारी मोहब्बतों की औकात भी जानते हैं। अल्लाह अकबर या रसूल आप चार या जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अब आप इसी वकार पहली बार मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों का जोश जज्बा ज़ौक़, आज से को 5-7 साल पहले मैं इधर करीब आता रहा हूँ, कोई 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पीछे, लेकिन काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे आमद हुई है। हालांकि इतनी देर बैठने का इधर रिवाज नहीं है, मुझे पता है कि इशा के फ़ौरन बाद इधर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतनी देर के लिए इतनी सर्दी में मेरे लिए बैठे हैं। मेरी ज़ात कोई लायक तवज्जो नहीं है कि आप कहें कि जी इसकी ज़ात से हमें कोई फ़ायदा है, ना मेरी ज़ात या बिरादरी की वजह से आप आए हैं। सिर्फ मेरी कदर क्यों हो रही है कि कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। बस मेरी औकात इतनी है कि मैं अपने आका की बात कर रहा हूँ। आबाब जी वकार महफिल साले सवाब की हो, शादी की हो, कुल्लों की हो, साते की हो, मिराज की हो, मिलाद की हो, कोई महफिल हमारी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम रसूलुल्लाह का जिक्र न करें, जब तक हम हुजूर की बात न करें। मतलब क्या है, हम असल में ये मैसेज देते हैं कि कोई खुशी तब तक खुशी नहीं हो सकती जब तक हुजूर का जिक्र ना हो, और कोई गम उस वक़्त तक कम नहीं हो सकता जब तक सरकार का जिक्र ना हो। गमों को कम करने वाला और खुशियों पे मोहरे तस्दीक सब्त करने वाला यही जिक्र है जिसके लिए आप भी आए बैठे हैं, मैं भी हाजिर हूँ। पढ़िए अल्लाह का कुरान। मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांध रहा, मैं डायरेक्ट आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैंने कहा खाना शाना सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, आप बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमाए। आइए अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं आप सुभान अल्लाह के। इब्ला शाह जी तशरीफ़ फरमाए। देखें जी, हमारा एक रिश्ता है करीम आका से कि हमने लजपाल आका का कलमा पढ़ा है। सादात के 2 रिश्ते हैं, कलमा भी पढ़ा है, साथ में खून का रिश्ता भी रसूलुल्लाह से। लिहाजा इनकी जो जिम्मेदारियां वो हमसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी हम देखते हैं कि सादात किराम इसलिए बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। मुझे एक दफ़ा याद है कि अपना गिरफ्तारियां हो रही थी, उस मौके के ऊपर मुझे जिस वक़्त पुलिस वाले पकड़ने लगे तो एक ना कोई 40-45 साल की उम्र के एक सैयद थे, तो वो आके ना कहने लगे कि मौलाना को छोड़ दे, मुझे ले चले। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका इससे क्या रिश्ता है? कहा ये मेरे नाने की इज्जत के लिए आया हुआ है, लिहाजा ये है कि भाई गिरफ्तारी का हक इससे ज़्यादा मुझे है कि मुझसे मेरे नाना ने अगर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सादात किराम जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे ज़रा खुल के मज़ीद बात करने का मौका इसलिए मिल जाता है कि उनकी गैरत दीनी और गैरत मिली ये हमसे फिर इसलिए 2 गुना हो जाती है कि फिर खून का रिश्ता जो रसूलुल्लाह से हो जाता है। आप सुभान अल्लाह कह, मैं कुरान पढ़ूँ, ज़रा ऊँची बोलिए। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता ताकि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी में है। ये कौन फरमा रहा है? तेरा और मेरा अल्लाह फरमा रहा है, उसका पाक कलाम फरमा रहा है कि अगर बेहतर तरीके से किसी ने जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना है, तरीका सीखना है, मेरे हबीब के तरीके पे आ जाइए। उसी रिश्ते ने हमें रिश्तों की पहचान बताई है। आज बहन के दुनिया छोड़ जाने के बाद भाई अपनी बहन के लिए नबी के जिक्र की महफिल सजा के बैठा है, तो किसने सिखाया है कि बहनों की ये कदर होती है? किसने बताया है कि बहनों की ये वैल्यू होती है? आज माँ के जाने के बाद बेटा उसके लिए महफिल पाक सजाता है। आज जनाब आला बेटी के जाने के बाद बाप उसके लिए जनाब आला नेकी के काम करता है। वजह क्या है? ये कौन है जिसने ये रिश्ते सिखाए? ये वही करीम है जिसने फरमाया था अफ़शु सलाम
इत्तामुत्ताम सिलुल्लरहाम वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम अदखिलुल जन्नत बिस्सलाम। कह लोग जिसे जानते हो या नहीं जानते उसे सलाम किया करो, भूखे को खाना खिलाया करो, खून के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो, और जब दुनिया रात को सोई हुई हो उठ के अल्लाह की इबादत किया करो। क्या होगा फिर, तुम्हें इनाम क्या मिलेगा? अदखिलुल जन्नत बिस्सलाम, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। ये रिश्तों के साथ इज्जत के दर्स देने वाले वो नबी है, वो आपके और मेरे करीम है। जनाब आला उनका दीन अगर पाकिस्तान में नाफिज होता, उनकी शरीयत अगर यहाँ पे आज भी नाफिज हो जाए तो जनाब आला 2-2 4-4 मरले के झगड़ों पे भाई बहनों का कत्ले आम ये बंद हो जाए पाकिस्तान में। बहनों की जमीनों पे कब्जे करके सिंध में जनाब अपने आप को वडेरा कहने की आदत खत्म हो जाए। जनाब आला ये सारी आदतें खत्म हो सकती है, शर्त सिर्फ इतनी है कि हुजूर का दीन लाइए। नबी पाक जनाब आला आज एक सगी बहन के लिए भाई ने महफिल सजाई है। मेरे करीम आका ने तो अपनी रिजाई हमशीरा की वो इज्जत की है। जनाब आला जो दुनिया की आमद तक मिसालें देती रहेगी। जब जनाब आला गालिबन ग़ज़वे हुनैन के मौके पे मेरे करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सिपाहियों ने जब कबीला बनो साद के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया तो उनको छुड़ाने के लिए बनो साद से लोगों ने पैसे लेके माल लेके जनाब सफर किया कि किसी तरीके से अपने कैदी छुड़ाओ। जब वो आ रहे हैं तो उस वक्त बीबी हलीमा सादिया की बेटी हजरत शीमा ने कहा था मुझे भी साथ ले जाओ। वो कहने लगे तेरा क्या काम? तो उसने तारीखी जुमला बोला था, वो बनु साद वालों जब तुम्हारे पैसों की ताकत खत्म हो जाएगी तो मोहम्मद अरबी से ताल्लुक रखने वाली शीमा के ताल्लुक की कीमत तुम्हें नजर आएगी। और साथ चले आए जनाब। आखिर फिर वही हुआ, जब वहां पे पहुंचे कैदी तकसीम हो चुके, हर एक तक माल भी बांटा गया, कैदी भी बांटे गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे की तरफ जब ये आने लगे तो जनाब आला सहाबा ने रोका है। तब ये बीबी कहती है मुझे हुजूर के पास जाना है, मैं उनकी बहन हूँ। तो सहाबा कहते हैं मेरे आका की तो कोई बहन नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, तुम झूठा दावा कर रही हो। तो उस वक्त बीबी शीमा की आंखों में आंसू आ गया। वो कहने लगी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि अगर वो इनकार कर दे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर वो मान जाए फिर क्या? कहने लगे ठीक है। जब जनाब आला लाया गया कहते हैं हुजूर ये औरत दावा कर रही है कि ये आपकी हमशीरा है। मेरे आका दो आलम ने फरमाया क्या तू शीमा है? अंत शीमा, क्या तू शीमा है? कहती है हाँ जी मैं शीमा हूँ। फिर जनाब आला वो जख्म भी दिखाया जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोदी में खिलाते हुए आया है। जनाब आला वो जनाब आला अपने बाजू पे जख्म भी दिखाते हैं। जब मेरे आका दो आलम से तारुफ हो जाता है हुजूर मुजम्मिल की चादर बिछा देते हैं। आज अपनी बहनों से सख्त कलामी करने वाले नौजवानों, घरों में बहनों से लड़ने वाले बच्चों, बस इतनी बात याद रखना मेरे नबी रहमत ने अपनी बहन के साथ क्या सलूक किया है। एक बार जरा इस पे गौर करना। मुजम्मिल की चादर मेरे आका ने बिछा दिया, दरवाजा बैठ जाइए बताओ कैसे आना हुआ। तो कहती है हमारे रिश्तेदार यहाँ पे है जनाब, और कहती है अपने शौहर के बारे में वो भी कह दिया, मैं उसे छुड़ाने के लिए आई हूँ। हुजूर फरमाते हैं तू अपने कैदी ले और चली जा, कोई पैसों की जरूरत नहीं है। आगे फिर जनाब आला मेरे आका की निस्बत जो हो गई थी उनकी आदतें भी हुजूर की बरकत से बेहतर। वो कहने लगी मैं जाऊंगी तो अकेली नहीं जाऊंगी, पूरी बस्ती को साथ लेके जाऊंगी, वरना कोई बात नहीं मुझसे भी ले लीजिए पैसे, मुझसे भी ले लीजिए फिदिया। मेरे आका दो आलम ने फरमाया अच्छा
परेशान ना हो, बैठो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। जब जोहर की नमाज होगी, जब मैं सलाम फेरूंगा, तुम्हारे कबीले वाले उठ के खड़े हो जाए और कहे ऐ मोहम्मद, हम तेरी माँ के कबीले की तरफ से आए हैं, तेरी माँ हलीमा के कबीले की तरफ से आए हैं। ऐ प्यारे मोहम्मद, हमारे साथियों को छोड़ दीजिए। जब तुम ये कहोगे तो आगे मैं जानू, मेरा काम जाने। और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने तरीका भी खुद बता दिया। और जब जोहर की नमाज पढ़ाई, मेरे आका दो आलम ने सलाम फेरा, बनु साद वाले खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्यारे मोहम्मद अरबी, हम उस जगह से आए जहाँ आपका बचपन गुजरा है, हमारे साथी यहाँ पे कैद है। आप जनाब आला मेहरबानी कीजिए, हमारे साथियों को छोड़िए। जरा तवज्जो फरमाना, बहनों के ऊपर हाथ उठाने वाले भाइयों को कह रहा हूँ, जिनकी बहनें जिंदा हैं, उन छोटे बच्चों को कह रहा हूँ, उन जवानों को कह रहा हूँ, जरा मेरे आका के अंदाज देखते जाना, जरा मेरे आका के अंदाज देखते जाना। आज मलिक नजर साहब ने क्यों अपनी बहन की मोहब्बत में जनाब ये महफिल सजाई है, ये मेरे आका की उस मोहब्बत का फैज है, ये मेरे आका की तरबियत की बरकत है, जिसने रिश्तों के पहचान बताई है। मेरे आका को जब कहा गया, हमारे कैदी, आका उठ के खड़े हुए सियाबा को फरमाते हैं, ओ मेरे सियाबा, अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम इनके कैदी वापस कर दो। ये बड़े मान से मेरे पास आए हैं, मेरे पास मेरी रिजाई हमशीरा को भी साथ लेके आए हैं। तो सारे सियाबा कहते हैं हुजूर, हम भी आपके, कैदी भी आपके, जैसे चाहे फैसला फरमाया। तो मेरे आका दो आलम ने क्या फैसला किया, आपके और मेरे करीम नबी ने पूरे कबीले बनी साद के जनाब आला कैदियों को रिहा कर दिया और दुनिया को यह पैगाम दिया, मैसेज दिया, लोगों अगर दूध के रिश्ते का मैं इतना कदर करता हूँ तो खून के रिश्ते का कदर तुम सोच लेना कि कितना ज्यादा होता है। अगर सिर्फ दूध का रिश्ता जनाब आला इतनी अहमियत वाला, तो खून के रिश्तों की अहमियत पे जरा गौर कर लेना। इससे भी आगे चलिए, मैं आपके इलाके का माहौल नहीं जानता, मैं आपको जनूबी पंजाब और जनाब सिंध की बलोचिस्तान की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे जनाब एक जमीन की खातिर बहन का जनाब आला हक मार के उस किसी की शादी कुरान से की जाए, किसी को मुर्दा लिखवा दिया जाए बेटी को और जमीन बेटों में बांट दी जाए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, और जो बहन मांगने लगे अपना हिस्सा तो भाई कहते हैं ये बेगैरत हो गई है, ये देखिए जी हमसे हिस्सा मांगती है। हालांकि सवाल हो, बेगैरत वो बहन नहीं है जो अपना हक मांगती है, क्योंकि हक तो अल्लाह ने दिया, उसके नबी ने दिया। ये सवाल तो उस भाई पे आता है जिसने एक सीने से दूध पीने वाली बहन का भी हक मार लिया। हक तो मेरे नबी पाक ने फरमाया किसी का भी नहीं मारना चाहिए। जमीन पे ऐसे जनाब आला बालिश्त मार के मेरे आका ने फरमाया, किसी ने एक बालिश्त जमीन किसी पे नाहक कब्जा किया, अल्लाह सातों जमीनों की मिट्टी उसके गर्दन पे रख देगा। जरा तसव्वुर तो कीजिए, आपके और मेरे करीम नबी ने रिश्तों की हमें पहचान दिया ताकि उम्मत को पता चले कि सही रास्ता क्या है। इसलिए आपको आज दावत फिक्र देने के लिए आए हैं। लाख कोई धरती पे आ जाए, इमरान की शक्ल, नवाज जरदारी की शक्ल, बल्ले तीर नोन वाले, कोई कहे मेरा तर्ज हुकूमत बेहतर, कोई कहे मेरा तरीका बेहतर, हमारे सामने इनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। हमारे सामने रब का कुरान है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीका वो है जो रसूल अरबी का तरीका है। इसलिए आला हजरत ताजदार बरेली बोले कि सबसे औला आला, आपकी भी हाजिरी हो जाए, पढ़ लीजिए, सबसे औला सबसे वाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला,
सबसे औला आला। बस इतनी बात दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए, तरीका वही अच्छा जो हुजूर लेके आए। ये मैंने निस्बत के हवाले से बात कर दी। आइए जनाब आला अब उस करीम के जनाब दीन के हवाले से बात करते हैं। आज जनाब आला दीन सस्ता मिल गया। मैं इस पहाड़ी तक भी पहुंचा तो जनाब आला मुझे वेलकम करने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पे मौजूद। मेरी बात जनाब आला सुनने के लिए हजूर के सारे गुलाम बादबों के बैठे हुए सैयदजादे भी जनाब आला हमतन घोष हो के मेरे जैसे खताकार को सुन रहे हैं। और जनाब आला ये स्पीकर साउंड लगा के हजूर के गुलामों तक मेरी आवाज 100 गुना ज्यादा बना के पहुंचाने के लिए इंतजाम भी मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं हमें दीन की कदर क्यों नहीं है, क्योंकि मौलवी फारूक अल हसन को भी दीन सस्ता मिल गया। मेरे कान में भी अजान पड़ गई और एक कान में तकबीर पड़ी गई, आपके कान में भी अजान पड़ी गई, तकबीर पड़ी गई। नाम मुसलमानों वाला रखा गया। दीन के लिए न भाई कत्ल हुए, न बहनें कत्ल हुई, न बाप कत्ल हुआ, न घर जला। इसलिए कदर खत्म हो गई दीन की। इसलिए जुमे के इज्तिमा का अलग अलग मंजर होता है, फजर की नमाज का अलग मंजर होता है, जोहर की नमाज का अलग मंजर होता है। ये जनाब आला हर नमाज, हालांकि नमाज तो 5 फर्ज थी, लेकिन फजर टाइम मौलवी साहब के पीछे 2 बाबे नजर आते हैं। बाकी जनाब आला मौलाना जनाब आला कभी 2, 4, 5, 7 नमाजी देखने वाला, कोई है सवाल करने वाला। रोटी खाते वक्त तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा भी कहता है, जवान भी कहता है, बच्चा भी कहता है मुझे भूख लगी है। अपने पेट और जिस्म की भूख मिटाने के लिए रोजाना 3-3 बार रोटी खाते हो, रोजाना 10-10 बार पानी पीते हो, लेकिन रूह की भूख कौन मिटाएगा? रूह की भूख कौन मिटाएगा? इसकी भूख तो नमाज से मिटनी थी, इसकी भूख तो कुरान से मिटनी थी, इसकी भूख तो जिक्रुल्लाह से मिटनी थी, इसकी भूख तो अल्लाह अल्लाह करने से मिटनी थी, इसकी भूख तो खड़े होके, बैठ के, लेट के, करवटों पे अल्लाह का जिक्र करने से मिटनी थी। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि ये जो आ गया, ये मोबाइल साहब जो तशरीफ ले आए, इसने जिक्र का टाइम भी ले लिया, नमाज का टाइम भी ले लिया, कुरान का टाइम भी ले लिया। एक तन्हाई बची थी, जब बंदा अकेला होता था, कमरे में अंधेरा होता था, तब बंदे को अपने गुनाह याद आते थे। हाय मेरे अल्लाह मेरा क्या बनेगा? ये तन्हाई का भी दुश्मन आ गया, तन्हाई भी इसने छीन ली। बस मेरा इतना सवाल है जवानों, अपने आप से सवाल तो करो कि तुम कितने नबी रहमत के आशिक हो? क्या इश्क का यही तकाजा है उस पे दरूद भूल जाए, रोटी याद रह जाए? क्या यही इश्क का तकाजा है कि जनाब उसके दुश्मन उससे प्यार हो जाए, उसके दुश्मनों के तरीके से प्यार हो जाए? क्रिकेट इंग्लैंड की इजाद है, क्रिकेट अंग्रेजों का तरीका है। क्रिकेट से प्यार हो और 6-6 घंटे टीवी स्क्रीन के आगे मुंह दे के बंदा बैठा रहे। लेकिन जनाब आला जुमे के दिन मौलवी साहब के आगे बैठा हुआ बंदा अरबी खुतबा 6 मिनट भी नहीं सुन सकता, उसमें भी उन्हें नींद आ रही होती है। जिस कौम को 3 घंटे की फिल्म देखते आंख न झपके, और जनाब आला 6 मिनट का जनाब आला उसके सामने अरबी खुतबा भारी हो जाए। जो कौम नादरा की लाइन के आगे 6 घंटे खड़ी रहे और उसे थकावट ना हो, लेकिन तरावियों की जनाब आला सफ में खड़े होते, 20 तरावियां मौलवी के पीछे पड़ते हुए उसकी टांगे कप कपाने लग जाए। जरा अपने आप से पूछिए तो सही, क्या ये इश्क है? क्या इसको इश्क कहते हैं कि जनाब आला सर्दी आई, मेरे आका ने फरमाया था अल्लाह को 2 चीजें बड़ी प्यारी है, एक गर्मियों का रोजा बड़ा प्यारा, एक सर्दियों का वुजू बड़ा प्यारा। सर्दी आई तो वुजू की डर से नमाजें खत्म, गर्मी आई तो प्यास के डर से रोजे खत्म। क्या ये मोहब्बत है हमारी? क्या ये प्यार है हमारा? प्यार तो इसका नाम है, एक जान नहीं करोड़ों भी हो उसके नाम पे कुर्बान।